Hello bachchon, let's read the question. The question says the product formed in the reaction are. Here the reaction is between benzoic acid C6H5COOH and CH3OH. Here the oxygen of CH3OH, that is methyl alcohol, is O18 isotope. It is reacting in presence of H2SO4 and heat. So the product obtained are option A, methyl benzoate, where oxygen is O18 and water. Option B, methyl benzoate, in which oxygen is normal and H2O oxygen is O18. And option C C6H5CO CH2OH, where oxygen is O18 and H2O. And option D, methyl phenyl ether, where oxygen is O18, CO and H2O. So let us check the key concept of this question. The key concept of this question is that this is esterification reaction. Esterification reaction होती है when acid reacts with alcohol and they give ester and water. तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है वो एसिड और अल्कोहल के बीच में हो रही है और हमें मिलेगा एस्टर और वाटर. लेकिन कहाँ से किसका ऑक्सीजन कौन से पोजीशन पे आएगा ये देखने के लिए हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए. तो हम मैकेनिज्म देखते हैं. तो मैकेनिज्म का जो सबसे पहला स्टेप होता है, तो ये एसिड है. एसिड का सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है. H+ ये ले लेता है और इट विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो H+ विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन ओनली. तो यहाँ पे OH बनेगा प्लस एंड ये OH बन जाएगा. तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन ले लेगा और ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज. तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं सो दैट वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि कौन सा ऑक्सीजन कौन सा है. तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा एंड वी विल गेट RCOH. हियर ऑल्सो वन O, और ये वाला O हो गया अल्कोहल का. इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई है. एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है वो उसने डोनेट कर दिया है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस हाइड्रोजन विल go on this oxygen and we will get RCOH. here O, इस वाली ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारा जो ऑक्सीजन था अल्कोहल वाला वो हो जाएगा फ्री. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसने अब इसकी वैलेंसीज वापस से 2 हो गई हैं, हाइड्रोजन वहां से निकल गया है. नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर निकल जाएगा बाहर एंड वी विल गेट RC. here one OH is there एंड यहाँ पे हमारा है OR. तो यहाँ पे अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया बिकॉज इसकी सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं. अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दे देगा ऑक्सीजन यहाँ पे एंड वी विल गेट RC डबल बॉन्ड OH. इस पे पॉजिटिव आ गया RO. यहाँ पे से जो लास्ट स्टेप है उसमें ये H इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देके ऑक्सीजन को H+ की फॉर्म में निकल जाएगा. So we will get RC double bond OOR. That means this oxygen is coming from alcohol and this oxygen is of acid. Here हम इसका solution देखते हैं. अगर हम इस mechanism को summarize करें तो जब हम acid और ester लेते हैं तो basically होता क्या है कि जो इसका तो OH निकलता है और इसका H निकलता है. जनरली हम सोचते हैं कि जो एसिड है वो H+ आयन देगा और जो अल्कोहल है वो OH नेगेटिव आयन देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. जैसे कि हम पूरी मैकेनिज्म देख लिए हैं. जो ओवरऑल अगर हम इसका समरी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से OH निकला है और यहाँ से H निकला है. पूरी मैकेनिज्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है OR, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन होता है दैट इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहल नॉट फ्रॉम द एसिड. तो अब हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो है बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल, दैट मीन्स O18 वाला H. तो अगर इनके साथ H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करके रिएक्शन कराएंगे तो जो एस्टर बनेगा वो बनेगा C6H5CO. दिस ऑक्सीजन इज ऑफ एसिड एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑफ अल्कोहल, दैट मीन्स O18CH3. और जो वाटर बनेगा उसमें जो ऑक्सीजन है वो ये वाली होगी, तो ये नॉर्मल होगी, 18 नहीं होगी.
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।